नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किए अनेक विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। किसान संगठनों के समर्थन में विपक्षी दलों के भारत बंद का प्रदेश में रहा आंशिक असर, मुख्यमंत्री ने बंद को पूरी तरह से असफल बताया। हिम सुरक्षा अभियान के तहत अब तक 21 लाख से अधिक लोगों की हुई जांच, 27 दिसंबर तक चलेगा अभियान। और प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 45,779 हुई। आज अभी तक 82 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 94 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें टूटू में खंड विकास अधिकारी कार्यालय, धामी में संयुक्त कार्यालय भवन, सुन्नी में ITI भवन व बस स्टैंड के उद्घाटन शामिल हैं। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने धामी बस स्टैंड के निर्माण के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए की घोषणा भी की और इसका कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 1,18,000 जबकि जनमंच में 50,000 शिकायतों का समाधान किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस हेल्पलाइन पर फर्जी कॉल और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से प्रदेश का तीव्र विकास सुनिश्चित हुआ है। नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान संगठनों के समर्थन में विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर भारत बंद का प्रदेश में आंशिक असर रहा। राज्य के सभी जिलों में अधिकांश बाजार खुले रहे। बंद के दौरान हालांकि विपक्षी दलों ने जगह जगह प्रदर्शन कर कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस द्वारा शिमला में किए गए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में विपक्ष व किसान नेताओं से विचार विमर्श किए बगैर कृषि कानून लागू किया। उन्होंने कहा कि सरकार औपचारिकता के लिए किसानों के साथ वार्ता कर रही है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है और किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच किन्नौर में भी जिला कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। सोलन में कांग्रेस व CPIM सहित अन्य राजनीतिक दलों ने रैली व धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवा दल ने भी शिमला में किसानों के समर्थन में मौन प्रदर्शन किया और ADC के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्षी दलों द्वारा समर्थित भारत बंद के आह्वान को पूरी तरह से असफल बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बंद का हिमाचल में कोई भी असर नहीं हुआ और कांग्रेस व CPM नेताओं द्वारा सड़क अवरुद्ध करने की कुछ घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में यातायात पूरी तरह से सामान्य रहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के नेता आम जनता का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के लिए ही इस मुद्दे को उछालने का प्रयास कर रही हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि भारत बंद पूरी तरह से असफल रहा है और लोगों ने बंद को नकार कर केंद्र द्वारा किसान हित में लिए गए फैसलों को स्वीकार किया है। आज घुमारवीं में जनसुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी भारत बंद को असफल करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है और जनता ने बंद को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही हैं।
प्रदेश भाजपा ने कृषि बिल को किसान के हित में बताते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल में भारत बंद का कोई असर नहीं रहा और केवल नाम मात्र के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों से किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। पार्टी महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा है कि विपक्षी दलों के भारत बंद के आह्वान को जनता ने नकारा है। उन्होंने कहा कि जनता व किसान केंद्र सरकार के साथ हैं, इसी कारण भारत बंद विफल रहा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में हरोली के कोविड सेंटर में जाकर कोरोना संक्रमितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। वीरेंद्र कंवर लगभग 20 मिनट तक वार्ड में मौजूद रहे और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने बेहतर सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की सराहना की। कंवर ने कहा कि विपक्ष अपनी बयानबाजी से सिर्फ लोगों को हतोत्साहित कर रहा है। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने का आह्वान भी किया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों व अधिकारियों को मरीजों से हर रोज संवाद करने के निर्देश दिए हैं। कुल्लू में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि मरीजों से किए जाने वाले वार्तालाप का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कोविड केयर केंद्रों में सफाई व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों की 100% अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। गोविंद ठाकुर ने कहा कि जिले में हिम सुरक्षा अभियान जोरों पर है, जिसके माध्यम से सक्रिय मामलों व गंभीर बीमारियों का पता लगाने में मदद मिल रही है। प्रदेश में हिम सुरक्षा अभियान के तहत 21,54,000 लोगों की जांच की गई है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि इसके तहत विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन व गैर सरकारी संगठनों वाले कुल 7,298 सक्रिय दल स्वास्थ्य मापदंडों के बारे में घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 24 नवंबर को इस अभियान को शुरू किया था, जो 27 दिसंबर तक चलेगा। अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 45,779 हो गई है। आज अभी तक कोरोना के 82 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 29 मामले मंडी जिला से हैं, जबकि शिमला से 24, सिरमौर से 9, चंबा से 8, हमीरपुर और कुल्लू से 6 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 570 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 7,401 सक्रिय मामले हैं, जबकि 37,599 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 735 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में आज सुबह से रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। जिला प्रशासन ने सैलानियों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की सलाह दी है। प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक पर्यटकों को सिसु से शाम 5 बजे तक मनाली लौटना होगा। इसके बाद आवाजाही करने वाले पर्यटक वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात, जबकि निचले मैदानी इलाकों में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पार्टी बूथ स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संपर्क अभियान शुरू करेगी। एक बयान में उन्होंने कहा है कि मेरा बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ के लक्ष्य को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ता काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सशक्त नेतृत्व है और आने वाले समय में पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी के दौरान बर्फीली खाई में गिरने से शहीद हुए सैनिक बिलजन गुरंग की आज सोलन जिले के सौबाथू में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कृतज्ञ प्रदेशवासियों की ओर से शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलजन गुरंग के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किए अनेक विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास।
किसान संगठनों के समर्थन में विपक्षी दलों के भारत बंद का प्रदेश में रहा आंशिक असर, मुख्यमंत्री ने बंद को पूरी तरह से असफल बताया। हिम सुरक्षा अभियान के तहत अब तक 21 लाख से अधिक लोगों की हुई जांच, 27 दिसंबर तक चलेगा अभियान। और प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 45,779 हुई। आज अभी तक 82 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।